दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ सर्कुलर मोशन। और इस पार्ट में हम जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसके ऊपर बेस्ड एक और उसका एप्लीकेशन देखेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे आपके पास जो बैंकिंग वाला है। डन। जब एक कार रोड पे चलता है तो उस पर क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है वो हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक केस देखिए। इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास एक बाउल है, राइट, और उसमें हम क्या करते हैं, एक बॉल को रोटेट करते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिए, उसके लिए एक एप्लीकेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक बाउल है और इसके अंदर ये आपके पास बॉल है, तो हम क्या करते हैं, बाउल को ऐसे रोटेट करते हैं और ऐसे रोटेट करते हैं तो अंदर जो बॉल है वो ऐसे मूव करता है। तो ये यही वो एप्लीकेशन है कि जब हम बाउल को ऐसे रोटेट करते हैं तो ये जो बॉल है वो इस सर्कुलर मोशन में ऐसे रोटेट करता है। तो आपसे पूछा है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से, और अपने एक्सिस के अबाउट, और एक बॉल है जो अभी रेस्ट पे है रिलेटिव टू द बॉल, यानी कि रिलेटिव टू द बॉल। तो आपसे बताना है, आपसे पूछा है कि रिलेटिव टू यानी कि यहां पे रेस्ट है, तो आपसे पूछा है कि ओमेगा बताइए इस बॉल का कितना होना चाहिए ताकि ये बॉल रेस्ट पे रहे। डन। तो और बोला कि यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब देखिए, ये जो बॉल जिस सर्कल में घूमेगा उसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, और हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। यस और नो। अब आप देखिए, इस बॉल पे फोर्स बनाइए तो नीचे लगेगा mg और लगेगा नॉर्मल 90 डिग्री एंगल पे, नॉर्मल लगेगा ये एंगल। अब देखिए, ये एंगल आपके पास थीटा गिवन है। डन। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। नॉर्मल का ये कंपोनेंट n cos थीटा, ये कंपोनेंट n sin थीटा। तो देखिए, जो n sin थीटा है, अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, और n cos थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। डन। अब देखिए, ये जो स्मॉल आ रहा है ये आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको हेमिस्फीयर का रेडियस देगा। तो अब आप देखिए, इस ट्राइंगल में आप अगर साइन थीटा लिखते हैं तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो स्मॉल आर को लिख सकते हैं आर साइन थीटा, तो स्मॉल आर को लिखिए आर साइन थीटा साइन थीटा खत्म, तो नॉर्मल आ गया एम ओमेगा स्क्वायर आर। फिर एन कॉस थीटा एम जी के बराबर, क्या करिए, दोनों को डिवाइड करिए, तो दोनों को डिवाइड करिएगा तो आपके पास ओमेगा आ जाएगा इस बाउल का, बॉल का रूट अंडर जी अपॉन आर कॉस थीटा। जी तो आपको पता है 9.8 या 10 लेना है। आर क्या है, इस हेमिस्फीयर का रेडियस, और थीटा क्या है, ये एंगल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक फ्लैट रोड है, फ्लैट रोड, पहले हम केस ले रहे हैं फ्लैट रोड। फ्लैट रोड पे एक व्हीकल मूव कर रहा है, ध्यान से देखिए। तो आपसे पूछा है कि मैक्सिमम सेफ स्पीड इस कार का बताइए ऑन अ फ्लैट सर्कुलर रोड ताकि ये स्लिप ना करे, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यूस गिवन है। देखिए, कार स्लिप क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता है जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, फ्रिक्शन है यहां पे, तो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो कार जो होगा, अगर हम इसी को ऑब्जर्वर माने तो वो बाहर टेंड करेगा, टेंड्स टू मूव आउटवर्ड्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस पे। तो क्या होगा, ये बाहर मूव करना चाहता है पर यहां फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, इसके टायर पे, इसके व्हील पे अंदर की ओर लगेगा, क्योंकि बाहर खिसकना चाहता है तो फ्रिक्शन अंदर लगेगा। अगर ये फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही आता है, वो हमें पता है, सिर्फ ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लेते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स कब लेते हैं। यस और नो। अगर ये फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल, जो इसको बाहर खींचना चाहता है, उससे ज्यादा हो जाए, तब तो कार नहीं, तब तो कार आसानी से इस रोड पे जा सकता है, बाहर उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर नहीं खिसका सकता है। तो कार टेंड्स टू स्कीड रेडियली आउटवर्ड्स, सो स्टैटिक फ्रिक्शन रेडियली इनवर्ड लगेगा, एंड इफ रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा, तो देयर विल बी नो स्लाइडिंग। यानी कि अगर फ्रिक्शन ज्यादा है, जो इसके ऊपर आउटवर्ड फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपन आर ग्रेटर देन इक्वल टू, तभी ये होगा मैक्सिमम सेफ स्पीड। तो फ्रिक्शन को लिख सकते हैं म्यूएस इंटू एन, एन के जगह पे mg, तो मास से मास खत्म, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आता है। तो यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग कंडीशन की बात करते हैं, तो जो मैक्सिमम स्पीड है ऑन अ फ्लैट रोड विथ फ्रिक्शन वो आ जाएगा रूट अंडर म्यूएस इंटू आर जी। डन।
आर क्या है, हाँ इस जो सर्कुलर रोड है उसका रेडियस, म्यू एस यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जी तो आपको पता ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए वो जो फ्लैट रोड था वहां पे मैक्सिमम स्पीड जो होगा कार का वो बहुत कम आता है। डन। अगर मैक्सिमम स्पीड कम आता है तो अगर कोई कार बहुत ज्यादा स्पीड से टर्निंग पे घूमे तो वो तो कार तो स्कीड कर जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो रोड है उसको स्लाइटली एलिवेट करते हैं। देखिए रोड पहले ऐसा था, उसको हमने एलिवेट कर दिया थीटा एंगल पे और फिर कार को घुमा रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड विथ रेस्पेक्ट टू इनर, सो मैक्सिमम सेफ स्पीड जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। और यही यहाँ पे वही हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, जब आप बैंकिंग ऑफ रोड की बात करते हैं, यानी कि जो रोड का जो एज है उसको एलिवेट करते हैं, यहाँ दो केस बात करते हैं। पहले हम फ्रिक्शन नहीं लेते हैं, फिर हम फ्रिक्शन लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, विदाउट फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो आप क्या करिए, इस व्हीकल पे फोर्स बनाइए, नीचे mg, ये एंगल थीटा है, बैंकिंग ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग है। डन। ये mg, इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल, इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो नॉर्मल का ये कंपोनेंट एन कॉस थीटा, ये कंपोनेंट एन साइन थीटा। अब आप देखिए एन साइन थीटा ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा क्योंकि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो एन साइन थीटा विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि रेडियली इनवर्ड लग रहा है। और एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। दोनों को क्या करिए, डिवाइड करिए। तो दोनों को डिवाइड करिएगा तो साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आता है। यहाँ मास से मास खत्म, तो टेन थीटा आ गया बी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो मैक्सिमम स्पीड आ गया आपके पास रूट अंडर आर जी टेन थीटा। ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे, बैंकिंग का एंगल, डन, रेडियस ऑफ रोड और फ्रिक्शन नहीं है तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यस और नो। अब आप देखिए नेक्स्ट हम यहीं पे क्या करते हैं, फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ बैंक्ड रोड विथ फ्रिक्शन। डन। अब आप देखिए ध्यान से, अगेन बैंकिंग एंगल आपको दिख रहा होगा। जब ये कार मूव करेगा तो आउटवर्ड जो होगा वो स्लाइड करने की कोशिश करेगा, आउटवर्ड स्लाइड करने की कोशिश करेगा, यानी कि इधर स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो देखिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बैंक्ड रोड ऐसा है तो कार जो है आउटवर्ड स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा। mg नीचे लग रहा था, ये नॉर्मल, ये एंगल थीटा होगा, तो नॉर्मल का कंपोनेंट n cos थीटा n sin थीटा। सिमिलरली फ्रिक्शन का कंपोनेंट भी करेंगे, फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट करेंगे, ये एंगल थीटा तो ये आ जाएगा फ्रिक्शन cos थीटा इंटू फ्रिक्शन sin थीटा। अब आप देखिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, n sin थीटा प्लस FL cos थीटा। तो n sin थीटा प्लस FL cos थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, और n cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, mg प्लस FL sin थीटा। डन। यहां इससे इक्वेशन 1, यहां से इक्वेशन सेकंड, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू रखेंगे म्यू एस इंटू एन। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो जो यहां पे मैक्सिमम स्पीड, सेफ स्पीड आएगा इसका, वो कितना आएगा, रूट अंडर आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। डायरेक्टली पूछा गया है ये, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड इतना होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसी में एक केस बनता है, क्या केस बनता है सुनिए। अगर कार ज्यादा स्पीड से जा रहा है तो कार आउटवर्ड स्लिप होने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर कार का स्पीड कम है तो वो बैंकिंग पे है, एट एन एलिवेशन पे है, तो कार नीचे सरकने की कोशिश करेगा क्योंकि स्पीड कम है। देखिए अगर स्पीड ज्यादा है तो आउटर स्कीड करेगा, यस और नो। स्पीड कम है तो कार नीचे की ओर स्कीड करना चाहेगा, तो अगर नीचे की ओर स्कीड करना चाहेगा तो अब फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और फिर केस चेंज हो जाएगा। अब देखिए कार का स्पीड हम धीरे धीरे कर रहे हैं, तो मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए ताकि कार जो है नीचे ना खिसके। डन। तो मिनिमम सेफ स्पीड, टेंडेंसी ऑफ स्कीडिंग इज डाउनवर्ड, तो अगर टेंडेंसी ऑफ स्कीडिंग इज डाउनवर्ड तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अगेन नीचे mg, नॉर्मल का कंपोनेंट करेंगे, ये देखिए mg, फ्रिक्शन का कंपोनेंट करेंगे, ये FL cos थीटा, ये n sin थीटा। अब देखिए जो रेडियल इनवर्ड फोर्स है n sin थीटा FL cos थीटा, यही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, दोनों अपोजिट है, तो n sin थीटा माइनस FL cos थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, और n cos थीटा प्लस FL sin थीटा वो mg के बराबर होगा। ये दो इक्वेशन आपको बनना, बस इतना ही आपको याद रखना है मिनिमम सेफ स्पीड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
इसमें क्या करते हैं, एक बॉल को हम वर्टिकली इसको हम क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में ले जाते हैं। तो यहां पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो अकाउंट में लेंगे बस। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो उसमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई खेल नहीं है, उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर वर्टिकल सर्कल है तो यहां नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रोल करेगा। डन। अच्छा, इनिशियली देखिए एक थ्रेड से हमने बॉल को यहां टाई किया है। डन। और इसको वी लोएस्ट पॉइंट पे, वी वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे देंगे और नीचे mg लग रहा है। डन। और ऊपर लगेगा टेंशन थ्रेड में। तो जब इसको नीचे वी लोअर दिए तो यहां आएगा और यहां पे ये टॉप पे वी टॉप वेलोसिटी होगा और यहां पे टेंशन लगेगा, नीचे mg लगेगा। हम क्या करते हैं, एक थीटा एंगल पे हम क्या करते हैं, इस बॉल को एनालाइज करते हैं। डन। तो नीचे लगेगा mg, नीचे लगेगा mg और इधर लगेगा टेंशन। डन। अच्छा, अगर हम mg का कंपोनेंट करें तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि देखिए सेम लाइन में है। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब आप देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, t और mg cos थीटा दोनों अपोजिट है। तो t माइनस mg cos थीटा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। यस और नो? तो यहां से देखिए टेंशन जो आ गया वो आ गया mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। तो ये टेंशन का जनरल इक्वेशन आ गया। अब अगर हम यही लोएस्ट पॉइंट पे लगाए टेंशन का ये जनरल फॉर्मूला, तो लोएस्ट पॉइंट पे थीटा 0 होगा और कॉस 0 होता है 1, यानी कि लोएस्ट पॉइंट पे आपके पास टेंशन आ गया m v लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी प्लस mg। और फिर यही हम टॉप पॉइंट पे लगाए तो यहां टॉप पॉइंट पे जो थीटा होगा वो 180 डिग्री होगा। तो कॉस 180 डिग्री होता माइनस, तो कॉस 180 डिग्री होता -1। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन आ गया mv, m वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर माइनस mg। अब आप क्लियरली देखिए कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन में mg ऐड हो रहा है और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन में mg माइनस हो रहा है, यानी कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में आया था कि टेंशन कहां पे मैक्सिमम होगा, टेंशन कहां पे मैक्सिमम होगा, लोएस्ट पॉइंट पे। मिनिमम कहां पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि माइनस हो रहा है। अच्छा, मिड पॉइंट पे बात करें तो यहां थीटा 90 डिग्री होगा। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 जीरो होता है। तो टेंशन एट मिड पॉइंट विल बी मास इनटू वेलोसिटी एट मिड डिवाइडेड बाय उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये आपको टेंशन का जनरल इक्वेशन आना चाहिए। कैसे निकाले हैं ध्यान से देखिएगा, कंपोनेंट करके। डन। अब हम क्या करवाना चाहते हैं, देखिए इस बॉल को थ्रो किए v वेलोसिटी से, हम चाहते हैं ये बॉल जो है पूरा कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। उसके लिए कंडीशन डिजाइन करना चाहते हैं, उसको बुलाते हैं लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप का मतलब कि इसका एक मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए नीचे, ताकि ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर इस टॉप वाले पॉइंट पे टेंशन जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। अगर यहां से पहले ही टेंशन 0 हो जाएगा तो फिर तो वो सर्कल परफॉर्म ही नहीं करेगा, वो कोई एक अलग सा पाथ फॉलो कर लेगा। लेकिन अगर यहां पे टेंशन टॉप पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो उस कंडीशन को बुलाते हैं लूपिंग द लूप। तो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है टू कंप्लीट द सर्कल और लूपिंग द लूप, टेंशन एट टॉप शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस और नो? अच्छा, टेंशन का अभी हम फॉर्मूला डिजाइन करके आए थे। m, देखिए टेंशन का फॉर्मूला हम डिजाइन करके आए थे, ये लोएस्ट पॉइंट पे ये आ रहा था प्लस mg, डायरेक्ट आपको याद रखना है। हाईएस्ट पॉइंट पे आ रहा था माइनस mg। डन। तो ये यूज करेंगे। तो देखिए m v टॉप का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए mg को इधर लेके आइए, तो जो मास से मास खत्म, तो टॉप पे जो वेलोसिटी होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर rg। और क्रिटिकली की बात करें तो क्रिटिकल वेलोसिटी एट टॉप शुड बी इक्वल टू रूट अंडर rg। ये कौन सा वेलोसिटी है? हाँ, टू कंप्लीट द सर्कल फॉर लूपिंग द लूप। डन। फिर हम क्या करते हैं, यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। डन। कहां से कहां तक लगाएंगे? यहां से यहां तक हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको देखिए हम रेफरेंस मानेंगे, यहां को हम रेफरेंस मानेंगे। डन। तो अगर हम यहां को रेफरेंस मानेंगे तो इनिशियली
लोअर का वेलोसिटी होगा और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, टॉप पे चला गया बॉल तो हाफ m वेलोसिटी और टॉप का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh, h के जगह पे लेंगे 2r, क्योंकि पार्टिकल जो है यहां से यहां गया तो 2r ही तो कवर किया, mgh में 2r लेंगे, डन। तो mgh में mg2r। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपके पास देखिए जो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आ गया √5gr, यस और नो। अब देखिए लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आ गया √5gr और लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन का फॉर्मूला होता है m v लोएस्ट स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। तो यहां v लोएस्ट रखिए ये, तो यहां जो मैक्सिमम टेंशन जो लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा वो 6 mg आ जाएगा, डन। अच्छा, मिनिमम टेंशन, अगर हम लूपिंग द लूप की बात करते हैं, सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, तो लिमिटिंग टॉप पे जो टेंशन होना चाहिए, लिमिटिंग कितना होना चाहिए, 0, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, तो मिनिमम होना चाहिए 6, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 6 mg। यानी कि अगर आपको पूरा सर्कल कंप्लीट करवाना है तो नीचे जो मैक्सिमम टेंशन लग रहा है, ऊपर जो मिनिमम टेंशन लग रहा है, उसका डिफरेंस हमेशा 6 mg के बराबर होगा, हमेशा, ऑलवेज। और लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होना चाहिए अगर आपको पूरा सर्किल कंप्लीट करवाना है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr, यस और नो। तो देखिए अगर हम पूरा एक डिजाइन करें, जस्ट कंप्लीशन ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, तो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट शुड बी इक्वल टू 6 mg, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू 0, लिमिटिंग की बात कर रहे हैं, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर इक्वल टू 0 ले रहे हैं। यहां पे वेलोसिटी शुड बी माइनस √5gr, यहां पे वेलोसिटी √rg, तो इसके बीच का √3rg और फिर नीचे √3rg। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस 6 mg, यहां 3 mg, यहां 3 mg,